हे दोस्तों, इतिहास अजीब और अविश्वसनीय घटनाओं से भरा है जो सुनने में ऐसा लगता है जैसे वे सीधे किसी फिल्म की पटकथा से निकली हों। लेकिन सोचो क्या, वे सभी 100% वास्तविक हैं। द फ्रॉमलेस फैक्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जहां आज हम शीर्ष 10 अविश्वसनीय इतिहास तथ्यों पर चर्चा कर रहे हैं जो आपको उन सभी चीजों पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देंगे जिनके बारे में आपने सोचा था कि आप अतीत के बारे में जानते थे। ऑस्ट्रेलियाई इतिहास के एक अजीब और प्रफुल्लित करने वाले अध्याय से शुरुआत करते हैं। महान ईम्यू वॉर। 1932 में ऑस्ट्रेलिया में किसानों ने खुद को ईमू की सेना के हमले का शिकार पाया। हाँ, आपने सही सुना, एमस। ये विशाल पक्षी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में फसलों को नष्ट कर रहे थे, इसलिए समस्या से निपटने के लिए सेना ने कदम उठाया। मशीन गनों से लैस सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन एमू आश्चर्यजनक रूप से चुस्त और लचीला साबित हुआ। अंत में ईमू ने युद्ध जीत लिया और सेना ने हार मान ली। ईमू एक मनुष्य शून्य। आगे बात करते हैं इतिहास के सबसे छोटे युद्ध के बारे में। यह मात्र 38 मिनट तक चला। यह था एंग्लो झांझीबार युद्ध। 1996 में यूनाइटेड किंगडम और झांझीबार के सुल्तान के बीच संघर्ष हुआ। सुल्तान के महल पर बमबारी की गई और उसने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया। दोपहर के भोजन के समय से पहले युद्ध समाप्त हो गया, जिससे यह इतिहास में सबसे छोटा सैन्य संघर्ष बन गया। इतिहास के सबसे महान सैन्य दिमागों में से एक, नेपोलियन बोनापार्ट को एक बार एक असामान्य दुश्मन का सामना करना पड़ा, खरगोश। 1807 में नेपोलियन ने अपने और अपने अधिकारियों के लिए एक भव्य खरगोश शिकार का आयोजन किया, लेकिन जब उन्होंने खरगोशों को छोड़ा तो वे उम्मीद के मुताबिक नहीं बिखरे। इसके बजाय उन्होंने नेपोलियन और उसके आदमियों पर धावा बोल दिया और उन्हें कुचल दिया। यह इतना विचित्र दृश्य था कि नेपोलियन के अधिकारियों को भी क्रोधित खरगोशों के हमले से भागना पड़ा। 1518 में स्ट्रासबर्ग, तब पवित्र रोमन साम्राज्य का हिस्सा, के निवासियों ने एक अजीब घटना का अनुभव किया जिसे डांसिंग प्लेग के नाम से जाना जाता है। सैकड़ों लोगों ने अचानक अनियंत्रित रूप से नृत्य करना शुरू कर दिया। कुछ लोग थकावट या दिल के दौरे से मरने तक भी नाचते रहे। कोई नहीं जानता निश्चित रूप से इस विचित्र घटना का कारण क्या है। कुछ का मानना है कि यह सामूहिक उन्माद था, जबकि अन्य सोचते हैं कि यह एयरगोट से खाद्य विषाक्तता थी, एक हेलुसिनोजेनिक फफूंदी जो गेहूं पर उगती है। यहां अविश्वसनीय जीवित रहने की कहानी है। त्सुतोमू यामागुची एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें आधिकारिक तौर पर हिरोशिमा दोनों में जीवित रहने के लिए मान्यता दी गई थी, और 1945 में नागासाकी परमाणु बम विस्फोट। जब पहला बम गिराया गया तो वह व्यापार के सिलसिले में हिरोशिमा में थे। किसी तरह वह बच गया। फिर कुछ ही दिनों बाद वह अपने गृहनगर नागासाकी लौट आया और दूसरा बम मारा गया। वह फिर बच गया। यामागुची ने एक लंबा जीवन जिया और उनकी कहानी मानव लचीलेपन का एक प्रमाण है। 1587 में 100 से अधिक निवासियों ने रोनोक द्वीप पर एक कॉलोनी स्थापित की, जो अब उत्तरी कैरोलिना है। जब 3 साल बाद आपूर्ति जहाज लौटे तो कॉलोनी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। जो कुछ मिला वह एक पोस्ट में खुदा हुआ क्रोएशियाई शब्द था। आज कोई नहीं जानता कि राणों के कॉलोनी का क्या हुआ। क्या उन पर हमला किया गया, उन्हें स्थानीय जनजातियों के साथ एकीकृत किया गया, या वे गायब हो गए? रहस्य अनसुलझा है। यहां एक चौंकाने वाला तथ्य है। क्लियोपेट्रा, मिस्र का अंतिम फिरौन, गीजा के महान पिरामिड, लगभग 2560 ईसा पूर्व के निर्माण के समय की तुलना में चंद्रमा पर उतरने के समय 1969 के करीब रहता था। क्लियोपेट्रा 69-30 के आसपास रहती थी ईसा पूर्व। उसे समय में दुनिया के प्राचीन आश्चर्यों की तुलना में आधुनिक इतिहास के करीब बनाता है। काउंट ड्रैकुला सिर्फ एक काल्पनिक चरित्र नहीं है, किंवदंती एक वास्तविक व्यक्ति पर आधारित है। व्लाद द इम्पेलर आधुनिक रोमानिया के वेलाचिया का 15वीं शताब्दी का शासक था। व्लाद अपने दुश्मनों को दंडित करने के अपने क्रूर और परपीड़क तरीकों के लिए कुख्यात था, जिसमें उन्हें लंबी कीलों से ठोकना भी शामिल था। उनकी क्रूरता ने ब्रैम स्टोकर की काउंट ड्रैकुला की काल्पनिक रचना को प्रेरित किया, और उनकी वास्तविक जीवन की गतिविधियां कहानियों से भी अधिक डरावनी हैं। जब पहली बार पेरिस में 1889 के विश्व मेले के लिए एफिल टावर का निर्माण किया गया था,
तो कई पेरिस वासियों ने सोचा कि यह एक आंख की किरकिरी है और वे इसे तोड़ना चाहते थे। गाय डे मॉपासेंट सहित प्रसिद्ध फ्रांसीसी कलाकारों और लेखकों ने इसके निर्माण का विरोध भी किया था, लेकिन सौभाग्य से टावर को बचा लिया गया और अब यह दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है। एफिल टावर के बिना एक दुनिया की कल्पना करें। आखिरकार यहाँ इतिहास का सबसे विचित्र युद्ध है, विस्कर्स का युद्ध। 19वीं शताब्दी में न्यूजीलैंड के डुनेडिन शहर में यह देखने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी कि कौन सबसे लंबी मूंछें बढ़ा सकता है। लेकिन यह दोस्ताना प्रतिद्वंद्विता जल्द ही बदसूरत हो गई जब दो मूंछों वाले प्रतिद्वंद्वी विलियम और चार्ल्स इस बात पर असहमत थे कि किसकी दाढ़ी बेहतर है। विवाद इतना बढ़ गया कि इसने मूंछों की लड़ाई और पुरुषों के चेहरे के बालों का मजाक उड़ाने वाले राजनीतिक कार्टूनों की एक श्रृंखला के साथ एक वास्तविक मूंछ युद्ध शुरू कर दिया। और आपके पास यह है इतिहास के 10 अविश्वसनीय क्षण जो शुद्ध कल्पना की तरह लगते हैं लेकिन 100% सच हैं। यदि आपने इन आश्चर्यजनक तथ्यों का आनंद लिया है तो पसंद, सब्सक्राइब और सुनिश्चित करें घंटी आइकन दबाएं ताकि आप कभी भी कोई नया एपिसोड न चूकें। और हमें कमेंट में बताएं अगली बार तक इनमें से किस तथ्य ने आपको सबसे अधिक चौंका दिया। सीखते रहें, खोजते रहें और आश्चर्यचकित होते रहें इतिहास की अजीब और अद्भुत दुनिया।